दोस्तों, कुछ लोग ऐसे मानते हैं जिस प्रकार रस्सी बांध देने से व्यक्ति असहाय होकर कुछ नहीं कर पाता, उसी प्रकार किसी व्यक्ति घर, परिवार, व्यापार आदि को तंत्र मंत्र आदि द्वारा अदृश्य रूप से बांध दिया जाए तो उसे ऐसा लगता है उसकी प्रगति रुक गई है और घर परिवार संकटों से घिर गया है। घर कलह, व्यापार नुकसान, तालेबंदी, नौकरी का छूट जाना आदि ऐसी कई संकट हो सकते हैं। बहुत से लोग खुद को बंधा बंधा महसूस करते हैं। कुछ लोग किसी के दबाव में हैं और कुछ किसी के प्रभाव में। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि इतना कर्म करने के बाद भी कोई परिणाम नहीं मिल रहा है। उन्हें ऐसा लगता है जैसे किसी ने प्रगति को बांध रखा है। कुछ लोग जेल में नहीं हैं, फिर भी किसी न किसी बंधन में रहते हैं, जैसे कोई पिंजरे में बंद पंछी। कुछ लोगों पर कोर्ट में मुकदमा चल रहा है तो कुछ पर कर्ज का बंधन है। ऐसे में जिंदगी ऐसी लगती है जैसे किसी ने बांध कर पटक दिया हो, कहीं से कोई रास्ता नजर नहीं आता। ऐसी स्थिति में हम आपके लिए लाए हैं बंधन मुक्त करने के कुछ सरल उपाय। दोस्तों, एकादशी और प्रदोष का व्रत रखें। हमेशा ध्यान रखें कि 13, 14, अमावस्या और पूर्णिमा के दिन अच्छे नहीं होते। सभी ग्रहों के बुरे प्रभाव को रोकने के लिए एकादशी और प्रदोष सबसे उत्तम और फलदायी है। हिंदू धर्म में एकादशी और प्रदोष का व्रत रखने के पीछे का विज्ञान यह है कि आप राहु, चंद्र और शनि के खराब असर को बेअसर कर शुभ में बदल देता है। प्रत्येक पक्ष, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष के 11 और त्रयोदशी को विधि पूर्वक व्रत रखें तो निश्चित ही आपके ऊपर का बंधन धीरे धीरे समाप्त होने लगेगा। दोस्तों, हनुमान चालीसा। प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करें। मंगलवार या शनिवार को हनुमान जी के मंदिर में जाकर उनकी पूजा करें और उनके कम से कम 5 बार चोला अवश्य चढ़ाएं। बंधन मुक्ति का सबसे उत्तम उपाय हनुमान जी की भक्ति है। हनुमान जी के भक्त बने रहेंगे तो कभी भी जीवन में बंधन महसूस नहीं करेंगे। दोस्तों, कुल देवी या देवता को मनाएं। आजकल के परिवार को अपने कुल देवता और कुल देवी के स्थान के बारे में कोई जानकारी नहीं है। कुल देवी या कुल देवता के स्थान पर से आपके पूर्वजों का पता लगता है। कुल देवी या देवता के स्थान पर जाकर एक साबुत नींबू लें और उनको अपने ऊपर से 21 बार वार कर उसे 2 भागों में काटकर एक भाग को दूसरे भाग की दिशा में और दूसरे भाग को पहले भाग की दिशा में फेंक दें। इसके बाद कुल देवी या देवता से क्षमा मांगकर वहां अच्छे से पूजा पाठ करें या करवाएं और सभी को दान दक्षिणा दें। दोस्तों, एक व्यक्तिगत बाधा दूर करने का उपाय। व्यक्तिगत बाधा के लिए एक मुट्ठी पिसा हुआ नमक लेकर अपने शाम को अपने सर के ऊपर से 3 बार उतार लें और उसे दरवाजे के बाहर फेंक दें। ऐसा 3 दिन तक लगातार करें। यदि आराम ना मिले तो नमक को सिर के ऊपर से वार कर शौचालय में डालकर फ्लश चला दें। निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा। फल दान। 5 या 7 तरह के फल लें और उनको ले जाकर मंदिर में रख आएं। भगवान से अपनी सहायता और बंधन मुक्त करने की प्रार्थना करें। ऐसा 5 मंगलवार या गुरुवार को करेंगे तो बंधन से मुक्ति ही जरूर मिल जाएगी। दोस्तों, सिक्का का टोटका। जब भी कभी आपको शमशान में जाने का मौका लगे तब आते वक्त कुछ सिक्के पीछे फेंकते हुए आए। ध्यान रखें कि फेंकते वक्त या फेंकने के बाद मुड़कर पीछे न देखें। इससे आपको दैवीय सहायता मिलने लगेगी और आप बंधन मुक्त हो जाएंगे। दोस्तों, मुक्त करें पंछियों को। हालांकि इस टोटके के बारे में आप जानते ही होंगे। पिंजरे में आप किसी पक्षी को ले जाते हुए देखें या कोई पक्षी पिंजरे में है तो आप उन पक्षियों को लेकर उन्हें आज़ाद कर दें। इस कार्य से आपके ऊपर कैसा भी कर्ज हो आप उससे मुक्त हो जाएंगे। लेकिन यदि आपने अपने घर में किसी पक्षी को पिंजरे में रख रखा है तो आप आज नहीं तो कल कभी भी भयंकर कर्ज के बोझ तले दब जाएंगे। दोस्तों, चाबी और ताले से करें ये उपाय।
दोस्तों, सबसे पहले आप ताले की दुकान पर किसी भी शुक्रवार को जाएं और एक स्टील या लोहे का ताला खरीद कर ले आएं। लेकिन ध्यान रखें, ताला बंद होना चाहिए, खुला ताला नहीं। ताला खरीदते समय उसे न दुकानदार को खोलने दें और न ही आप खुद खोलें। ताला सही है या नहीं यह जांचने के लिए भी न खोलें, बस बंद ताले को खरीद कर ले आएं। फिर उस ताले को एक डिब्बे में रखें और शुक्रवार की रात को ही अपने सोने वाले कमरे में बिस्तर के पास रख लें। शनिवार सुबह उठकर स्नान आदि से निर्वित होकर ताले को बिना खोले किसी मंदिर या देव स्थान पर रख दें। ताले को रखकर बिना कुछ बोले, बिना पलटे वापस अपने घर में आ जाएं। विश्वास और श्रद्धा रखें, जैसे ही कोई उस ताले को खोलेगा आपकी किस्मत का ताला भी खुल जाएगा। यह जाना माना प्रयोग है, अपनी किस्मत चमकाने के लिए इसे अवश्य अपनाएं। तो दोस्तों, ये थे कुछ आसान और सरल उपाय जिनको आप अवश्य अपने सुविधा के अनुसार अपनाकर अपने जीवन की सारी समस्याओं से मुक्ति पा सकते हैं। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का उत्तम विषय। आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। हमारी इसी तरह की वीडियोस को देखने के लिए को सब्सक्राइब करें और अगर आप किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों। ईश्वर की कृपा हम सब पर बनी रहे।